दोस्तों, आज सुनते हैं अर्चना खंडेलवाल जी की लिखी कहानी। राशि ने सबके लिए नाश्ता बनाया और खुद के लिए भी एक प्लेट लगा ली। सब लोग टेबल पर आए। उससे पहले ही राशि का नाश्ता खत्म हो गया। उसने प्लेट रखी और अपना पर्स उठा लिया। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। तभी अनुपमा जी बोली, बहू, यश से पहले ही नाश्ता कर लिया? हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। हमको तो इनको नाश्ता कराए बिना एक और गले में न उतारते हैं। पर तुम आजकल की बहू ये सब नियम कहाँ मानती हो? अनुपमा जी जहर उगल रही थी, पर यश चुपचाप बैठा था। राशि भी बिना कुछ कहे ऑफिस की ओर चल दी। दिन भर उसका मूड खराब रहा। अभी यश से शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे। अनुपमा जी और यश के पापा पहली बार बहू के साथ रहने उनके घर आए थे। उन्हें ये अजीब लगा कि किसी ने नाश्ता नहीं किया और बहू ने खाकर प्लेट भी उठाकर रख दी। राशि और यश अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। राशि का ऑफिस दूर था और वह सुबह का नाश्ता बनाकर और खाना बनाकर जाती थी। वहीं यश का ऑफिस बहुत पास था, तो वो आराम से जाता। शाम को ऑफिस से लौटती तो सास ने फिर कहा, अब तो शाम की चाय का समय भी निकल गया और तुम अब आई हो। राशि ने मन ही मन सोचा, बस में आती हूँ तो देर हो जाती है। मेरे पास अपना कोई वाहन तो है नहीं। वो कुछ ना बोली और सीधी रसोई घर में गई और चाय बना कर ले आई और अपने कमरे में चली गई। ओह, ये कोई समय है सोने का? इस समय को तो तुम्हें खाना की तैयारी करनी चाहिए और तुम बिस्तर में पड़ी हो। अनुपमा जी उसके कमरे में आकर बोली। राशि झट से खड़ी हो गई। शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वो अपनी सास से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने सासू माँ से पूछा और उनकी पसंद का खाना बना दिया। रात को यश को आने में देर हो गई। उसने दोनों को खाना परोसा और खुद ने भी अपने लिए परोस लिया। उसे भूख भी बहुत लगी थी और अनुपमा जी ने देखा तो फिर से उनकी तौरियाँ चढ़ गई। ये क्या? घर के कमाऊ बेटे ने खाना खाया नहीं और तुमने खाना भी खा लिया। तुम्हें हर काम उससे पहले ही करना होता है। सुबह तो माना कि ऑफिस की जल्दी रहती है, पर अभी कहाँ जाना था? कमाने वाला ने तो खाया नहीं और उसे सबसे बाद में खाना मिले। तुमने तो सारे ही नियम पलट दिए हैं। और वो गुस्सा करके कमरे में चली गई। पर राशि ने परोसी हुई थाली का अपमान नहीं किया और खाना खा लिया। रात को यश आया और अनुपमा जी ने उसको सारी बातें बताई तो वो भी चुप रहा और अपने कमरे में आ गया। राशि यश का व्यवहार देख रही थी। उसे इस बात से तकलीफ हो रही थी कि यश अपनी मम्मी को कुछ समझा नहीं रहा था। यश का मौन राशि को गलत साबित कर रहा था। आप मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं कि मैं आपसे पहले नाश्ता क्यों कर लेती हूँ और घर देरी से क्यों पहुँचती हूँ? रात तक मैं आपका खाने पर इंतज़ार क्यों नहीं करती? आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं भूलते हो? राशि, मम्मी थोड़े दिनों के लिए ही रहने आई है तो मैं क्या बोलूँ? वो समझेगी मैं पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ। सही बात है, मैं पत्नी का पक्ष लेने में क्या बुराई है? देखो यश, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से रहने को तैयार हूँ, हर समझौता करने को तैयार हूँ, पर रोज़ मेरे आत्मसम्मान की जो धज्जियाँ मम्मी जी उड़ाती है वो मुझे पसंद नहीं है। राशि ने साफ कह दिया। दूसरे दिन सुबह घर में कोहराम मचा था। यश की दीदी फ़ोन पर रोए जा रही थी और अपने पति और सासू माँ की करनी बता रही थी। तो अनुपमा जी और यश का खून खोल उठा। वो ऐसे कैसे मेरी दीदी को कुछ भी कह सकते हैं? वो लोग होते कौन हैं यूँ रोज़ रोज़ दीदी का अपमान करने वाले? कुछ भी सुना देते हैं। जीजा जी भी कुछ नहीं बोलते। क्या वो अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? मैं दीदी को घर वापस लाऊंगा। मेरी दीदी अब और नहीं सहेगी। तभी राशि बोलती है, वाह वाह, बहन का अपमान हुआ तो आपका खून खोल गया। खून का रिश्ता जो है, पर क्या मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की फिक्र नहीं है, पर बहन की बड़ी फिक्र है। और आप क्या कहोगे अपने जीजा जी से कि अपनी पत्नी का साथ दे? पर किस मुंह से कहेंगे? आप अपनी पत्नी का साथ देते हैं? वो रोज़ बिना बात के अपमानित की जाती है। ये सुनकर यश चुप हो गया। फिर राशि अनुपमा जी से बोली, मम्मी जी, आपको दीदी की परेशानियां दूर बैठे फ़ोन पर नज़र आ रही है, पर बहू की परेशानियां साथ रहने पर भी समझ नहीं आ रही है। मुझे ऑफिस जल्दी निकलना होता है, इसीलिए नाश्ता जल्दी खा लेती हूँ। अब ये रोज़ रोज़ की बात है। मैं इनके नाश्ता करने का इंतज़ार करने लगूँ तो मैं रोज़ भूखी रह जाऊँगी। आपके बेटे के पास तो कार है, वो समय पर घर आ जाते हैं।
मुझे 2 बार बस बदलनी पड़ती है। मैं घर से काम करके जाती हूँ, ऑफिस से काम करके आती हूँ। बस में कई बार बैठने को भी जगह नहीं मिलती। पूरे रास्ते खड़े होकर आती हूँ तो थक जाती हूँ, इसीलिए आकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ क्योंकि रात का खाना भी मुझे ही बनाना होता है। ये बात मुझे आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी कह रही हूँ कि केवल आपका बेटा ही कमाऊ नहीं है, आपकी बहू भी कमाती है और इनसे ज़्यादा ही कमाती है। तो उस हिसाब से मेरा पहले नाश्ता और खाना खाना भी बनता है। अगर ये सब बातें यस आपको बता देते तो मुझे ये बात आपको नहीं बतानी पड़ती। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और राशि अपने कमरे में चली गई। यस और अनुपमा जी चुपचाप देखते रह गए। अगले दिन घर में शांति थी। राशि ने पहले नाश्ता किया और अपनी प्लेट सिंक में रख दी। शाम को लौटी तो किसी ने कोई ताना नहीं मारा। उसने आराम किया और रात का खाना भी खा लिया। अनुपमा जी जितने दिन वहाँ रही बड़े ही आराम से रही और राशि ने भी उनका बहुत ध्यान रखा। दोस्तों, महिला हर समझौता करने को तैयार रहती है, पर जब कोई उसे बेवजह डांटे या चिल्लाए या ताना दे तो ये वह सहन नहीं कर पाती। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।